हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड था कि काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाइए। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं टिल एडमिशन टाइम। जिसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उससे बात करेंगे, क्या क्या फ़ी रिक्वायरमेंट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन के दौरान। सो फ्रेंड, कई सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि मैंने जेई परसेंटाइल को फर्स्ट वन का अपलोड कर दिया है, अगर मैं मेरा 2 में जेई मीन्स सेकेंड में वो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं तो मैं कैसे अपलोड करूँगा, मैं उस पर भी बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आपने अप्लाई किया होगा एनआरटीआई के मेन वेबसाइट पे जाकर के। आई होप कि सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आप जाकर के अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने अप्लाई किया होगा जिस दिन बच्चों ने, उनको क्या है, एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा जो कि जिससे रैंक लिस्ट बन के निकल जाती है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का डेटा है, जिसमें ये रैंक लिस्ट वन निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन जिन जिन एप्लीकेशन नंबर पे दिखाई दे रहा है वो बच्चे क्या हैं, फर्स्ट रैंक लिस्ट में सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन काउंसलिंग की बात हो गई है। तो यहाँ पे पहले ये क्या हुआ था, लास्ट ईयर में कोविड की वजह से काउंसलिंग जो है ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था। हो सकता है ये साल आप लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। आई होप ऐसा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे बच्चों का यहाँ पे इस रैंक लिस्ट में नाम आया हुआ है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी बच्चे काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, कि ओनली ग्रीन जिन जिन एप्लीकेशन नंबर पे है वो बच्चे ही काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट, अगर सीटें बचती हैं तो ही क्या होती हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में वो होगा। यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अबाउट द काउंसलिंग शेड्यूल बाई ईमेल्स 1 डे प्राइवर टू काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, आपको काउंसलिंग जिस दिन होगा उससे एक दिन पहले आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, इसके लिए आपसे चिंता ना करें एकदम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज अलग अलग बच्चों का यहाँ पे हुआ था। ये आप देख सकते हैं 67 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी 29 फॉर दी SC ST 28 and for Kashmiri migrants, and for OBC here you can see 974 बच्चे तक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ये देखिए, ये सभी रैंक बनाए गए हैं, जितने बच्चों लोग अप्लाई किए थे सभी क्या है, हमारे रैंक अप्लाई किए गए हैं। इसमें फर्स्ट रैंक लिस्ट में इतने बच्चे का हुआ है, लेकिन काउंसलिंग के लिए केवल जिसका ग्रीन हुआ है उसी को बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट लास्ट इट इज रिटन दैट द जे में 21 परसेंटाइल स्कोर इंडिकेटेड इन पैरेंथेसिस। जो भी यहाँ पे स्टार मार्क करके सबसे ऊपर दिखाया गया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो क्या है, उसी परसेंटाइल पे लिया गया है। जो कि जनरल के लिए 90 था, 85 था ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 75 था, 80 था EWS के लिए। तो हो सकता है इस साल ये इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ place in the rank list does not necessarily mean that the candidate shall see eligible criteria for admission. If the candidate does not satisfy the eligibility criteria, he shall not be admitted. सो फ्रेंड्स, अगर आपने, आपका रैंक लिस्ट में नेम आ गया है और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, अगर आपने काउंसलिंग के टाइप अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड रैंक लिस्ट में भी पब्लिश्ड इफ रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, सेकंड रैंक लिस्ट अभी पब्लिश्ड होगी अगर फर्स्ट राउंड में अगर सीट वैकेंट रहती है तो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए स्टार मार्क करके जो जो नहीं लिखा हुआ है 90 85 वो सभी क्या है, परसेंटाइल पे उतना कट ऑफ गया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक ऐसा मेल आएगा कि अगर आपने जिसका काउंसलिंग में इसका सिलेक्शन हो गया है, ऐसे आपको क्या आएगा, मेल आएगा फ्रॉम रजिस्ट्रार की तरफ से। आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोविजनल एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम एट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर देख सकते हैं, वी विल इनवाइट फॉर काउंसलिंग एज अ पार्ट ऑफ फर्दर एडमिशन प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये हो गया काउंसलिंग का, ये नेक्स्ट प्रोसेस इसे होगा, आपको मेल आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये लास्ट ईयर तो ऑनलाइन चीज़ें हुई थी, हो सकता है इस बार ऑफलाइन हो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपको क्या होगा, ये तो जूम मीटिंग, जो है जूम मीटिंग ये लास्ट ईयर बच्चों के लिए है, जो कि ऑनलाइन हुआ था, इसकी वजह से अगर आपका भी अगर ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द इनिशियल अमाउंट फीस टू बी डिपॉजिटेड विद इन 2 days ऑफ काउंसलिंग यूजिंग द पेमेंट लिंक। आपको विद इन 2 days आपको दिया जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए, अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं।
At the time of counseling, you must ensure that you fulfill the minimum eligibility criteria for admission for BTech program. And not use that the candidate who do not fulfill the minimum eligibility criteria shall be rejected rightly. So फ्रेंड्स ये आप ये सभी पढ़ लीजिएगा पॉज करके। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। फर्स्ट है जेई स्कोर कार्ड, यहाँ पे तो आपको इस साल का 2022 का। नेक्स्ट क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, यू हैव क्लास 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र एंड लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट, मीन्स आपको टीसी रखना है। नेक्स्ट क्या है, वैलिड ओबीसी एससी एसटी ओबी कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी देन यू हैव टू ब्रिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट आल्सो। अगर आप जनरल से हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिए और प्लस फ़ोटोग्राफ्स यू हैव टू ऐड। नाउ फ़ी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। आपको अगर आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गया तो आपको लास्ट स्टेज ये होता है फ़ी डिटेल के लिए। आप देख सकते हैं 74,500 वहाँ पे आपको ये फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि जिसमें केवल ओनली ट्यूशन फ़ी इंक्लूड रहता है, कॉशन डिपॉजिट फ़ी एंड एडमिशन फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड स्टूडेंट बेनिवल फंड। सो फिर ये चीज़ें आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं कितने कितने लगते हैं। और उसके अलावा वो लास्ट ईयर जो था कि वो ऑनलाइन चीज़ें चली हुई थी, इसलिए फर्स्ट टाइम जो था हम लोग को 74,500 ही पे करना पड़ा था। उसमें हॉस्टल और मेस के इंक्लूड नहीं थे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन चीज़ चल रही थी। तो फ्रेंड्स इस साल आपको हॉस्टल और मेस का भी ऐड करना पड़ेगा 36,000 एंड 50,000 मेस एडवांस फीस दिस यू इंक्लूड ऑन दैट वन। सो फ्रेंड्स इसको आपको इतने अमाउंट भी रेडी करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखा लगा ये सब चीज़ें थी फॉर लास्ट ईयर कोविड की वजह से। ये सभी पूरे जेन्यून चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि मेल आया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फी इज़ ड्यू पेमेंट इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट फ़ी आपको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट separate admission intimation will be sent by email after counseling and remittance of fee, and admission could be cancelled at later stage also if candidate is not found to possess for the admission including prescribed mark in 12th study। सो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा होगा। जैसे ही अपने फ़ी पेमेंट कर देंगे एट लास्ट स्टेज, आपको जो है वो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी एट लास्ट ये चीज़ें थी। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं कि कई सारे बच्चों का जो डाउट था कि जेईई मेंस परसेंटाइल का जो मैंने फर्स्ट अपलोड कर दिया है और जेईई मेंस सेकेंड वाले में हमारा मार्क्स परसेंटाइल ज़्यादा आया हुआ है, तो उसके लिए आपको एडिट एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा जिसमें आप कर सकते हैं। और कई सारे बच्चों का ये डिमांड कर रहे थे कि फॉर्म फिल कर दिया तब क्या करें, तो आप वेट करिए और क्या 15 to 20 डेज़ आप वेट करिए, उसके बाद ये रैंक लिस्ट जो है वो निकल के आती है। उसके बाद पासवर्ड भूल गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चीज़ें होंगी आपको ईमेल द्वारा आएंगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और उसके बाद कई सारे बच्चों का ये डाउट था कि हॉस्टल कैंपस स्पोर्ट्स फैसिलिटी ये सब चीज़ों पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। नाउ वी आर करेंटली बिजी इन आवर इंटर्नशिप दैट्स वाई, सो वी विल डू दैट लेटर। सो फ्रेंड्स और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि रैगिंग होती है कि नहीं। हाँ, तो रैगिंग भी होती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे बच्चे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ प्लेसमेंट, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा और बार बार सेम क्वेश्चन को रिपीट ना करें। सो फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि वो फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए केवल वैलिड होता है कि 4th ईयर के होता है। मैं सभी प्रोसेस आपको बताऊँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।